इस स्थिति में बैठकर पूर्ण रूप से हिप्स एड़ी में रुके नहीं है, टिके नहीं है, आंशिक स्पर्श कराते हुए ही बैठना है। ये गाढ़े वाला तेल है, लहसुन, टेमुर और सरसों के तेल। इसको सबसे पहले हाथों में ठीक से मल लेना है। दोनों हथेलियों को ठीक से इस एक्सरसाइज से रिस्ट, हाथ की जो रिस्ट है और कार्पल्स हैं और मेटाकार्पल्स हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद नाक में, जैसा कि जाड़े का मौसम है, ठंड है, वैसे भी नाक, कान और गर्दन, छाती में तेल की हल्की सी मालिश का होना ज़रूरी है। जब इन अंगों में, पंचांगों में ठीक से तेल की मालिश हो जाती है, उसके बाद फिर ये वाला जो क्षेत्र है, ये ह्यूमरस हड्डी है कंधे में और ह्यूमरस में, ये बॉल एंड सॉकेट संधि है, इसको एक्टिव किया जाना है। और रेडियस अल्ना, ये जो जिसमें हाथ का स्पर्श हो रहा है, ये रेडियस अल्ना है। जैसे पाँव में टिबिया फिबुला है, वैसे ही हाथ में रेडियस और अल्ना रेडियस है। और ये रिस्ट की हड्डी है, रिस्ट। और ये इसके आगे ये कार्पल्स हैं, उंगलियों के बीच की हड्डियाँ, ये कार्पल्स हैं, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। ये तेल लगाने का सबसे सरल तरीका है, एक हाथ के थंब से दूसरे हाथ के जॉइंट्स में, बीच वाले क्षेत्रों में, गैप में ऊपर से नीचे, रिस्ट से होते हुए आगे कार्पल्स तक तेल लगा लेना चाहिए। और गर्दन में हल्का सा स्पर्श करते हुए ऊपर से नीचे कंधों तक हाथ ले जाने हैं। कंधों तक, जहाँ तक हाथ पहुँचते हैं बैक साइड में, वहाँ तक तेल का स्पर्श करते हुए, और ये रिस्ट में और छाती में, रिस्ट और छाती में इस तरह से तेल लगा लेना है। अब पाँव में ये घुटने की है और ये पिंडलियों में, घुटने और पिंडलियों में, इसको जांघ से शुरू करना है। पहले तो दोनों हाथों से पकड़कर नीचे ले जाना है। जब हम घुटने से नीचे पहुंचते हैं, जैसे ही घुटने से नीचे जा रहे हैं, तो उस समय केवल एक ही हाथ से तेल लगाना है। जब हम नीचे जा रहे हैं तो स्लो स्पीड में जाना है। नीचे हम जा रहे हैं, घुटने से नीचे जा रहे हैं, पिंडलियों से नीचे जा रहे हैं, पाँव की एड़ी तक जा रहे हैं, तो स्लो स्पीड में जाना है। और जब वापस आ रहे हैं तो झटके से हाथ को वापस ऊपर लाना है। और ये घुटना है, नी है, इसको राउंड में सर्किल बनाते हुए, इस तरह से सर्किल बनाते हुए ही इसमें तेल की मालिश की जानी है। और पृथक से पिंडलियों को, काफ को अलग से पकड़कर भी इसमें राउंड मालिश करनी है, पिंडलियों को पकड़कर और नी को पकड़कर, इस तरह से ये लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसी स्थिति में खड़े होकर भी घुटने, इसमें यदि घुटने मोड़ दिए हैं तो फिर इसकी उपयोगिता नहीं रह पाएगी, इसलिए घुटने सीधे रखने हैं और स्लो स्पीड में जांघ से लेके नीचे जाना है। काफ, पिंडलियाँ, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और बॉल एंड सॉकेट संधि तथा हिंज संधि और काफ आदि अंग विशेष को एक्टिव करने के लिए इस तरह से उल्टा लेट कर पहले केवल एड़ी को कारपेट में रोकना है, केवल एड़ी कारपेट में
रोक कर कमर ऊपर उठानी है, पहला स्टेप। और दूसरे में जंघा से नीचे दोनों पाँव को न्यून कोण बनाते हुए ही कमर को ऊपर उठानी है और झटके से उठना है, स्लो स्पीड में नहीं उठना है। तभी इस एक्सरसाइज की, इस योग की उपयोगिता रह पाएगी। दूसरा, यदि हमने पाँव के काफ, कुंडलियाँ, टिबिया, फिबुला को एक्टिव करना है तो उसी प्रकार से ये जो एल्बो है, एल्बो कोहनी से आगे वाला हिस्सा है, जिसमें रेडियस अल्ना बोन्स से हैं, इसमें संपूर्ण शरीर का वजन रोकते हुए कमर ऊपर उठानी है और दोनों पाँव की तलवों को एक दूसरे से मिलाते हुए केवल एल्बो के बेस पर कमर उठानी है। धनुष आकार बनाना है। कमर जितनी ऊपर उठ सकती है उतना सामर्थ्य के अनुसार उठानी है और अप डाउन करना है। और गर्दन में इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि गर्दन सीधी रहे, आवश्यकता से अधिक आगे भी न हो और आवश्यकता से अधिक पीछे भी न हो। यही क्रम दूसरे एल्बो से भी किया जाना है। एल्बो का टिकाव है और पाँव के तलों का टिकाव है और दोनों पाँव एक दूसरे के ऊपर सटे हुए हैं। गर्दन सीधी रखनी है, कमर ऊपर उठानी है। इसकी संख्याओं में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 10, 20, 30, 100, 50 सामर्थ्य के अनुसार अप डाउन करते हुए ही इसमें स्लो स्पीड से नीचे उतरना है। जब स्लो स्पीड से हम कर रहे हैं तो इसमें घुटने मोड़ने नहीं है। ये भी इसमें सावधानी रखनी है कि दोनों पाँव के घुटने मुड़ने न पाएँ। इसी क्रम में दोनों पाँव खड़े होकर फैला लिए हैं। पहले हम पंजों के बेस पर खड़े होने का अभ्यास करेंगे। पहले इसमें सावधानी ये रखनी है, पाँव के जो पंजे हैं उनको कारपेट में टिकाना है और एड़ियाँ उठी रहे। इसी क्रम को संख्या में करना है और पाँव जितने फैल सकते हैं उतना फैलाना है। केवल जब हम राइट लेफ्ट में अप डाउन कर रहे हैं तो इसमें केवल एड़ियाँ ही उठी रहेंगी, एड़ियों को बिठाना नहीं है। पाँव की जो एड़ी है उसको बिठाना नहीं है और ये इसमें सावधानी रखनी है। पंजों के बेस पर ही राइट लेफ्ट करना है और दूसरे पाँव के घुटने को अंदर की ओर ले जाना, हिप्स तक पहुंचाना है। इस तरह से ये एड़ी हिप्स तक टच होगी और टेल बोन को हाथ के थंब से स्पर्श कराते हुए ही इस एक्शन को किया जाए।